तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों अभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो दोस्तों दुख की खबर ये है कि अभी जो 2-4 दिन पहले जो आग लगी मालवीय नगर दिल्ली में 5 मंजिल होटल में, तो काफ़ी लोगों की जान चली गई। 21 लोगों की जान चली गई और 8 सदस्य तो एक घर के जो चले गए और बाहर विदेशी नागरिक मारे गए उसमें। तो जो हमारे उत्तराखंड के हैं केशव नेगी रसोइया हैं, वो ऑर्डर पे खाना बनाते थे वहाँ पे, और अब एक पहाड़ छोड़ के बेचारे अपने दिल्ली जैसे शहरों में आते हैं पहाड़ी, और अपना रोज़गार के लिए आते हैं। और मेरे को यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा काम किया होगा, उनका हाथ इसमें होगा। पर खैर सबकी जांच होनी चाहिए, जितने भी होटल में काम करने वाले सब को सबकी पूछताछ होनी चाहिए, सबकी पूछताछ होनी चाहिए, ताकि पता चले किसने किया है। और एक घर के 8 सदस्यों की जान चली गई, विदेशी नागरिकों की जान चली गई, जिसका जाता है उसी को पता चलता है। तो दोस्तों पूछताछ सभी को होनी चाहिए, अच्छी बात है। पर दुख इस बात का हम लोगों को कि हमें बहुत दुख होता है कि हमारे पहाड़ी गरीब से, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो लड़कियां हो, सब होटलों में काम करते हैं। और हमारे जो नौजवान हैं फ़ौज में जाते हैं, जो नौजवान लड़के हैं जिनका जो रोज़गारी नहीं है, पहाड़ों में बुजुर्ग आदमी हैं, जो लड़कियां हैं होटलों में काम करती हैं। आप चाहे लगा लो रसोई का काम करे, चाहे वो बर्तनों का काम करे, चाहे कुछ भी काम करे, पर काम करने के लिए वो बेचारे घर छोड़ छाड़ के बाहर आते हैं, बड़े बड़े शहरों में आते हैं, दिल्ली जैसे मुंबई शहरों में आते, मुंबई जैसे शहरों में आते काम करते हैं। आपको लगता होगा ऐसे काम करेंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम एक खुद पहाड़ के रहने वाले हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम पहाड़ी लोग ऐसे करेंगे बाहर आके, क्योंकि हम पेट के लिए आ रखे, ऐसे अगर गलत काम करने के लिए नहीं आ रखा है। पर है, मैंने कहा ना, जांच होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, चाहे वो होटल में काम करने वाले हों, चाहे कोई भी हो, सबकी जांच होनी चाहिए, तभी तो पता चले किसने ये कांड किया। तो नहीं तो कहाँ से पता चलेगा। पर दुख की ये बात है हम लोगों के लिए, हम पहाड़ी हैं, और अगर हम ऐसे काम करेंगे तो ऐसा काम नहीं चलने का, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पहाड़ में रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार हैं सब, और हर कोई आता है अपने बच्चों के लिए आता है, अपने परिवार के लिए आता है, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे लड़कियां हों, सब अपने अपने परिवार के लिए आ रहे हैं। हमारे पहाड़ों में कमी और लोगों ने पहाड़ों में होटल खोल रखे, आलीशान होटल खोल रखे, और हमारी पहाड़ ये हैं जो ये बाहर आ रखे हैं, बदनाम भी है। तो उनकी बदकिस्मती है पहाड़ियों की, सही बात बताऊँ मैं, उनकी बदकिस्मती है जो अपना पहाड़ छोड़ कर हम होटलों में काम कर रहे हैं, और आज ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं वो। तो मुझे यकीन नहीं है बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसे काम क्या होगा, हमारे पहाड़ियों ने ऐसे काम करते होंगे। वो भी बुज़ुर्ग आदमी है, गरीब आदमी है, और बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो एक बुज़ुर्ग आदमी आ रखा है, ऐसे कांड करेगा तो बड़ी दुखद खबर है दोस्तों हमारे लिए। क्योंकि हम पहाड़ी हैं, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो कि हमारा ज़माना कुछ और था और ये ज़माना कुछ और है। कब किसको इंसान फंसा ले कुछ पता नहीं चलता किसी चीज़ में। यार पहाड़ी लोगों को तो लोग अधिकतर फंसाते हैं, क्योंकि पहाड़ी जो सीधा साधा बंदा है ना, उसी को फंसाते लोग। हर जगह में पहाड़ी है, ये पहाड़ी ये कर रहा, पहाड़ी ये कर रहा, पहाड़ी वो कर रहा, हर जगह में पहाड़ी फंसता है। सीधा बंदा हमेशा फंसता है, तेज चतुर आदमी कभी नहीं फंस सकता। आदमी सीधा ही बंदा फंसेगा, चतुर आदमी कभी नहीं फंसेगा। चतुर आदमी निकल के चला जाएगा, बेचारा सीधा साधा बंदा हमेशा फंस जाता है। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, हमारे पहाड़ियों को मैं कह रही हूँ कि इसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए, जितने भी पहाड़ी भाई बंद है। और आप लोगों को यकीन है, मैं पहाड़ियों को पूछ रही हूँ कि आपको यकीन है कि केशव नेगी ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो यकीन नहीं है। तो दोस्तों हमारे पहाड़ में इतने होटल हैं, हमारे जितने भी पहाड़ी भाई हैं, आप खुद समझदार हो, आपको पता है हमारा पहाड़ कितनी गरीब से जूझ रहा है, कैसी हालत से परेशान है हमारे पहाड़ी लोग। हम जितने भी जो हैं सब बाहर आ गए, और जो गरीब हैं बेचारे, वो अपना पेट ऐसे पाल रहे हैं, होटलों में काम करते हैं। हमारे पहाड़ी बदनाम इतने हो रखे हैं, और लोग हमारे पहाड़ियों को बहुत फंसाते हैं, चाहे वो पहाड़ में हो चाहे कहीं भी हो। हर मतलब पहाड़ी सीधे साधे से पहाड़ी हो चाहे कोई भी, हर सीधा ही इंसान फंसता है, तेज इंसान कभी नहीं फंस सकता। दुख की बात यही है कि मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है कि जो इंसान बुजुर्ग आदमी है वो ऐसा करे, बिल्कुल यकीन है। आपको यकीन आ रहा है पहाड़ियों कि केशव नेगी ऐसा कर सकते हैं? केशव नेगी का हाथ हो सकता है अग्निकांड में, वो है आपको यकीन? मुझे तो नहीं है, पर जांच के बाद पता चलेगा। भी क्या पता चलेगा, अब हम कुछ भी नहीं कह सकते दोस्तों, है ना, अब कुछ भी नहीं कह सकते हम। वो तो सरकार का काम है, पुलिस का काम है, वो करे, वो देखें।
न्याय तो ऊपर वाले के हाथ में है। पर दुख इस बात का है कि हम पहाड़ के रहने वाले हैं, और पहाड़ी व्यक्ति अगर ऐसे करेगा तो काम नहीं चलने का बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पहाड़, उत्तराखंड, देवभूमि के लोग ऐसे करेंगे। देवभूमि, जिसका नाम ही देवभूमि के लोग हैं हम किसी के साथ गलत काम कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। या देवभूमि वालों को बोल रही हूँ मैं कि जितने भी तुम होटलों में काम कर रहे हो, तुम्हारी बदनसीबी है, ये बदकिस्मती है तुम्हारी। इसको अपनी बदनसीबी और बदकिस्मती समझो कि तुम काम भी करते हो और तुम लोगों के जूते भी खाते हो, तुम्हारी शादियाँ भी नहीं हो रही है। क्यों? तुम होटलों में काम करते हो, ये तुम खाना बनाते हो, तुम बर्तन धोते हो, तुम झाड़ू पोछा करते हो, यही तुम बदनाम हो। इतने पढ़े लिखे हो तुम, अपनी खेती पाती तुमने लोगों के हवाले कर दी, देशियों के हवाले, और तुम बाहर लोगों को होटलों में काम कर रहे हो और आज इस तरह से फंस रहे हो। तो मुश्किल है। अगर यही काम तो अपने घरों में करते, अपने पहाड़ों में करते, तो दोस्तों आज ऐसा नहीं फंसते। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और देवभूमि को तो बोलूँ छुमी ये खबर, ये संदेश जरूर पहुँचल में देवभूमि को तुम्हारी दुर्भाग्य जरूर से कि तुम जो देसी बहर पर खेतों में बिठा दे, पर उत्तराखंड में बिठा दी, और तुम जो देश भाड़ा बहर धोना छो ना होटलों में, वो तुम्हारी बदकिस्मती छो। समझा तुम हैं? तो एक दूसरा साथ दिया करो पहाड़ियों, इन्हें कि फंसो तो फंस नहीं दिया हो, वो तो छुड़ाने भी कोशिश करो। पहले पता चलन दिया हो कि कहे की गलती से, कहे की नीच है। अगर गलती नहीं हुई तो एक साथ देवा है ना, अगर गलती से तो बस साथ क्यों देना। और जब गलती नीचे तब साथ दिया करो पहाड़ियों को, और जब गलती से तो साथ न दिया करो, है ना। और जब गलती नीचे तो तब साथ जरूर खड़ा हो जाओ, कंधा से कंधा मिलाओ, ताकि तुम थे कोई पर बात आँख दिखा लो ना कोई, है ना। और तुम देश में बीच में फंसे आ छो भैया, तो करो नहीं तुम इन तो लगन तुम भल जाम, और क्या लगन तुम भल जाओ। ये तुम होटल भाड़ धोना छो, ब्याह तुम्हार होणो नीचे, लड़की तुम हाथ धना नहीं छी, कुंवार तुम कुंवार रह गयो। और जो बूढ़े बुजुर्ग आ रहे जो केस सब वो निकाल में तो यकीन जो निकाल लोग, है ना, वो भाई नहीं कर सकते कभी में। तो यकीन के चेहरा पर शकल पर भी जाके मैं आन मिलो, यकीन कौन लिया अग्निकांड मुँह हाथ आन बिल्कुल भी। अरे जाँच तो मिलवा ने जाँच जरूर होनी चाहिए, है ना। चाहे कोई भी चाहे वो पहाड़ी रसोई चाहे दिश रसोई चाहे कोई भी रसोई हम देखे लेने देने कैसे, है ना। पर जब हमारे उत्तराखंड का नाम मानना कि पहाड़ी रसोईया पहाड़ी तो बहुत दुख हो दोस्तों, है ना। तो दुख क्यों नहीं, हम पहाड़ का रहने छो, सीधे साधे पहाड़ का रहने छो, हम तो इसका ज्ञान नहीं छे, हम अज्ञानी छो वहाँ। तो दोस्तों तब दुख होता है ना। तो फिर मिलता हूँ आप लोग से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। फिर मिलता हूँ आपसे।